सीरियसली यार, चाहत पांडे फालतू का ड्रामा कर रही हैं। आप जबरदस्ती इधर उधर कप फेंक रही हैं, मार रही हैं लोगों को। क्या बोला था मुझे बताओ ना जरा, करण, रजत और अविनाश ने क्या बोला था? और उल्टा रजत ने तो तारीफ ही की थी। रजत दलाल ने कहा था कि चाहत पांडे सोलो खेलती हुई आई है। मतलब दो तरीके होते हैं ना, या तो सोलो या फिर सोलो अकेले। और हम सबको पता है कि वहां पे एक्चुअल में बात हो रही थी कि ग्रुप नहीं बल्कि सोलो खेलते हुए आ रहे हैं। अब वो होता ना कि जब वो करण वीर मेरा कहते हैं मैं तो चाहता हूं कि दोनों ग्रुप एक हो जाएं। अब वहां से चाहत पांडे निकल कर आती हैं तो फिर करण ने कहा कि चाहत तो सोलो खेलती है। भाई ठीक है। अब वो सोलो वाली बात जब बात आती है तो चाहत खुद भी तो मजे लेती है ना, कि जैसे करण 6 हफ्ते के लिए सोलो खेल रहा था, वो सोता हुआ खेल रहा था। मतलब मजाक में आप आए ना घुस के खुद। तो फिर क्या मतलब है आपको इस बात का बुरा मानने का? और ऐसा क्या बोल दिया गया था? पहले कप उठाती हैं, इधर से जाती हैं, आंसू बहाती हैं, फिर देखते हैं कोई नहीं देखा, फिर वापस आती हैं, फिर देखा कोई नहीं देखा, फिर वापस आती हैं। क्या मुझे बताइए, ये ड्रामा नहीं तो क्या था? जबरदस्ती चिल्लाना शुरू कर दिया, मैं भी बोल सकती हूं। अरे भैया, किसने रोका तुमको बोलने से? जरा बताइए ना किसने बोला है? मैं फिर वही वाली बात होती है, चाहत पांडे अगर नॉमिनेट होगी तो फिर वो फालतू का ड्रामा करती है। अब मैं इस बात पर यकीन कर चुका हूं। मैं पहले नहीं मानता था, मैं कहता था कि नहीं यार ठीक है, इंसिडेंट होते हैं एंड नॉमिनेट होते हो तब आप थोड़े ज्यादा एक्टिव होकर खेलते हो। लेकिन यहां पर दोस्त, यहां पर जो हुआ वो कंप्लीटली ड्रामा था। यहां पर ड्रामे के सिवा वो कुछ नहीं था। मेरे हिसाब से इस चीज को करने का कोई सेंस, कोई मतलब नहीं बनता था। बट स्टिल चाहत पांडे ने वो किया क्योंकि चाहत पांडे नॉमिनेटेड हैं। और रजत पांड्या, रजत दलाल ने मतलब क्या ही बोला था। रजत ने तो बेचारे ने सिर्फ इतना बोला था कि हाँ भाई अपने दम पर खेलती हुई आई है। और रजत ने ये बात पहले भी बोली है। रजत ने ये बात कशिश कपूर से भी बोली थी कि भैया दमऊ से लड़की यहां तक पहुंची है, मजाक नहीं है। चाहत पांडे के अलावा सबके सब ग्रुप में रहे, लेकिन चाहत तो शुरू से अकेली रही है। ये बात की तारीफ रजत दलाल ने कशिश कपूर से की थी। तब कशिश ने कहा था कि दमऊ से यहां तक पहुंच गई, यानी कि इस वीक तक, तब जब लोगों ने कहा था कि चाहत पांडे तो कब की बाहर हो जानी चाहिए थी। अब वही बात रजत ने यहां पर बोली और जबरदस्ती का चिल्लाना शुरू कर दिया। करणवीर मेहरा को गुस्सा आ गया, कहा कि अगर मेरे ऊपर चीजें फेंक के मारोगे तो फिर मैं चोटी काट दूंगा। वो अपनी एक सेंस है भैया, लड़ाई में कितना सही कितना गलत बोला जा सकता है। चाँद पांडे कह रहे हैं चोटी काट के दिखा, काट के दिखा। वो कर रहे हैं भैया मार के दिखा, मार के दिखा। वो होता है ना दिल्ली वाला अपना, ए तू जानता है मेरे बाप को, तू हाथ लगा के दिखा, तू मार के दिखा, तू काट के दिखा। वही चल रहा था इन दोनों का। वो ठीक है, लेकिन उसको पूरे घर ने मुद्दा बना लिया भाई। वहां पर श्रुतिका पहुंच गई, वहां पर चुम पहुंच गई। शिल्पा शिरोडकर अलग से दलील दे रही हैं कि अरे करण ये चीज सही नहीं है, आपको नहीं बोलनी चाहिए थी। आपको पता पूरा मैटर क्या था? मतलब एक चीज तुम्हें समझ नहीं आती, अगर एक लड़की ने कुछ कर दिया तो ऐसे मैटर बड़ा हो जाता जैसे पता नहीं क्या कर दिया। अरे आके पहले पूछ तो लो, पहले देख तो लो कि वहां पर जो लड़के बैठे थे क्या उनकी गलती है भी। अविनाश मिश्रा ने खाली बात करने की कोशिश की, बात कर ली। अब उस पर पता नहीं किस बात पर मूड खराब हुआ, मुझे समझ में नहीं आया। मुझे दोस्त इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं लगी थी। अगर आपको बुरा लगना था तो आपको खुद इन्वॉल्व नहीं होना था। आपने करण के लिए वही लफ्ज इस्तेमाल किया कि आप भी तो 6 हफ्ते सो लो खेल रहे थे, यानी सोते हुए खेल रहे थे। तो फिर क्या ही बात थी इसमें? मुझे इसमें कोई भी रोने धोने वाली बात नहीं लगती। मेरे हिसाब से चाहत पांडे फालतू का ड्रामा कर रही थी। आपकी अपनी क्या राय है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।